देवी तारा, आपके इस रूप पर हम अत्यंत मोहित हैं। चंद्रदेव, इससे पहले कि क्रोध में हमसे कुछ अनर्थ हो जाए, चले जाइए यहाँ से। जय बजरंगबली। जल के देवता चंद्रमा, मन के कारक चंद्रमा, 27 नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा। आदिकाल से ही चंद्रमा को लेकर कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं चली आ रही हैं। चंद्रमा के वजूद को लेकर कई तरह के दावे भी किए जाते हैं। युगों युगों से चंद्रमा इंसान के लिए रहस्य और रोमांच का सबसे बड़ा केंद्र रहा है और आज भी इसके कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो सारी दुनिया को हैरान करते हैं। चंद्रमा के रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, कैसे 27 नक्षत्र के स्वामी बने, कैसे अपने कुकृत्य से बुध के पिता बने और कैसे अपने ही गुरु पत्नी के अवैध रिश्ते के लिए चंद्रमा ने पूरे ब्रह्मांड को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था। हम बताएंगे चंद्रमा से जुड़ी उन सभी गूढ़मय रहस्यों को, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति ब्रह्मा की कृपा से हुई। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कल्पना की तो सबसे पहले उन्होंने अपने मानस पुत्रों की रचना की। उन्हीं मानस पुत्रों में से एक मानस पुत्र थे ऋषि अत्रि। अत्रि का विवाह कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसुईया से हुआ। ऋषि अत्रि और अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रात्रेय, यानी चंद्रमा, जिन्हें ब्रह्मा ने तमाम नक्षत्रों, वनस्पतियों, ब्राह्मणों और तप का स्वामी नियुक्त किया। इसके साथ ही चंद्रमा को देवताओं का सेनापति भी बना दिया गया। देवताओं के सेनापति बनने के बाद चंद्रमा को अपने बल का अत्यंत अहंकार हो गया। चंद्रमा के जन्म से जुड़ी दूसरी कहानी पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। जब चंद्रदेव देवताओं के सेना नायक बन गए तब एक दिन उनकी कुदृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा पर पड़ी। चंद्रदेव ने अपने बल के अहंकार में अपने ही गुरु बृहस्पति की भार्या तारा का अपहरण कर लिया। तब बृहस्पति जी ने अपनी पत्नी तारा को वापस बुलाना चाहा, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। उन्होंने तारा को वापस करने से मना कर दिया। ये सुनकर गुरु बृहस्पति बेहद क्रोधित हो उठे। हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, हम आपको यहाँ से लेकर ही जाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्य चंद्रमा के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। इस युद्ध में चंद्रमा की तरफ से दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी लड़े, वहीं अन्य देवगणों ने बृहस्पति जी का साथ दिया। इस युद्ध का स्तर इतना बड़ा हो गया कि युद्ध का नाम तारा काम्यम पड़ा, क्योंकि यह युद्ध तारा की कामना के कारण ही हुआ था। यह युद्ध इतना विशाल था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भय हो गया कि कहीं इस युद्ध से पूरी सृष्टि ही नष्ट न हो जाए। ऐसे में उन्होंने बीच बचाव करना शुरू किया। तब ब्रह्मा जी युद्ध को रुकवाने का प्रयोजन करने लगे। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को समझाया और तारा को बृहस्पति को सौंप दिया। इस बीच तारा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो बुध कहलाए। इस बालक को चंद्र और बृहस्पति दोनों ने ही अपना पुत्र बताया। यद्यपि तारा चुप ही रही, तब बुध से अपनी माता की चुप्पी सही नहीं गई, जिससे वो अशांत और क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी माता से सत्य बताने को कहा। तब तारा ने बुध का पिता चंद्र को बताया। इसी प्रकार बुध, चंद्रमा और तारा के पुत्र कहलाए। इनकी बुद्धि बेहद ही गंभीर थी, जिसके चलते इनका नाम ब्रह्मा जी ने बुध रखा। चंद्रदेव का पुत्र माने जाने के कारण बुध को क्षत्रिय माना जाता है। वहीं अगर इन्हें बृहस्पति का पुत्र माना जाता तो उन्हें ब्राह्मण कहा जाता। चंद्रदेव ने बुध के लालन पालन का कार्य अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी को सौंपा, इसलिए बुध को रोहिणेय भी कहते हैं। बुध चंद्रदेव के पुत्र थे और बृहस्पति ने भी उन्हें पुत्र स्वीकार किया था। यही वजह है कि उनमें चंद्रदेव और बृहस्पति दोनों के गुण शामिल हैं। जहां बृहस्पति देव के प्रभाव के कारण ये बुद्धि के कारक हैं, वहीं चंद्रदेव के छल से तारा का अपहरण करने के कारण इनका संबंध छल कपट से भी माना गया है। कहते हैं कि कुंडली में अगर बुध अकेले बैठे हों तो कई बार वो उस व्यक्ति को छल कपट का आचरण करने पर विवश कर देते हैं। और यही वो रहस्य था कि चंद्रदेव और गुरु पत्नी तारा के अवैध संबंध से जन्मे बुध के अवैध पिता बने। ऋषि कर्दम की 27 पुत्री के पति होने के कारण नक्षत्र के स्वामी बने और अपने कुकृत्य के कारण गुरु बृहस्पति से युद्ध कर इस ब्रह्मांड को विनाश के कगार पर भी पहुंचा दिया।
आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। नमस्कार।